आज अपन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे कि सेल्समैन को कमीशन कैसे दिया जाता है। मान लेते हैं अपना कोई बिजनेस है, अपन किसी पार्टी को गुड सेल करते हैं। जिन भी पार्टी को अपन गुड सेल करते हैं वो क्या अपने किसी सेल्समैन के जरिए होता है। तो अपन ने क्या है, एक सेल्समैन का एक कमीशन डिफाइन कर रखा है कि जितनी आप सेल्स करेंगे अ, उस पर हम आपको कमीशन देंगे। तो आज अपन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे कैसे सेल्समैन को कमीशन दिया जाता है, कैसे सेल्समैन क्रिएट होता है, कैसे एक परसेंटेज कमीशन का सेट किया जाता है, कैसे एंट्री की जाती है, कैसे रिपोर्ट देखी जाती है। ये आज अपन सब बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले अपने को कॉन्फ़िगर पर जाना है, फीचर्स ऑप्शंस में आप जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सेल्समैन ब्रोकर वाइस रिपोर्टिंग, इसको अपन सिंपली टिक करेंगे तो अपने सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहला है वाउचर लेवल। अपन वाउचर लेवल पर ही सेल्समैन को कमीशन देंगे। जैसे मान लेते हैं अपना कोई एक सेल्समैन है, उसने एक्स वाई जेड किसी भी पार्टी को गुड सेल करा, तो जित जो इनवॉइस अपन बनाएंगे जिस भी पार्टी के नाम, उस इनवॉइस पर ही अपन कमीशन देंगे अपने सेल्समैन को, तो वो हो जाएगा वाउचर लेवल। इसके बाद अपन सेल्स पर ही कमीशन देंगे, जो भी वो सेल्स लाएंगे तो अपन यहाँ पर सेल्स पर टिक करेंगे, बाकी को अनटिक कर देंगे। फिर यहाँ पर ऑप्शन है स्पेसिफाई डिफॉल्ट कमीशन ऑब्लिक ब्रोकरेज, इस ऑप्शन को अपन सिंपली यस करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है सेल्समैन डैश ब्रोकर मास्टर। अगर अपन इस ऑप्शन को लेते हैं तो अपने को क्या है, जब अपन सेल्समैन क्रिएट करेंगे तो हर इंडिविजुअल सेल्समैन के हिसाब से अपन कमीशन डिफाइन करेंगे। अगर अपने को इंडिविजुअल सेल्समैन के हिसाब से कमीशन डिफाइन करना है तो अपन इस ऑप्शन को टिक करेंगे। इस ऑप्शन को टिक करने से क्या होगा, जब अपन कोई भी सेल्समैन क्रिएट करेंगे तो उनके जब क्रिएशन के समय अपन बता देंगे कि सेल्समैन को 5% कमीशन देना है, किसी सेल्समैन को 10% कमीशन देना है, यानी अपन इंडिविजुअल एक परसेंटेज सेट करेंगे। क्योंकि हो सकता है अपन किसी सेल्समैन को 5% देना चाह रहे हो, 10% देना चाह रहे हो, तो यानी आपको यदि इंडिविजुअल किसी सेल्समैन को कमीशन रेट आपको डिसाइड करना है तो अपन इस ऑप्शन को टिक करेंगे और ओके कर देंगे। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये सेल्समैन ब्रोकर मास्टर वाला ऑप्शन यूज करना बताया हुआ है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आज अपन देखेंगे एज स्पेसिफाई बिलो। एज स्पेसिफाई बिलो में जैसे मैंने परसेंटेज पर टिक किया और एक रेट सेट कर दी 5%। अब इसमें क्या होगा, कोई भी सेल्समैन हो उनका एक ही परसेंटेज रेट अपन ने सेट कर दिया कि हम आपको कमीशन देंगे 5%। तो अपन ने एज स्पेसिफाई बिलो लिया, परसेंटेज पर टिक किया और एक ही सबके लिए कॉमनली परसेंटेज सेट कर दिया 5%। इस ऑप्शन को अपन सिंपली ओके करते हैं और सेव करते हैं। ये अपनी सेल्समैन की कॉन्फ़िगर ऑन हो गई। अब अपन जैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पर आएंगे, मास्टर्स पर आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्समैन का एक ऑप्शन आ गया है। अब इसमें सबसे पहले अपन सेल्समैन क्रिएट करेंगे तो अपन ऐड पर जाएंगे। जैसे मैं सेल्समैन क्रिएट कर लेता हूँ, मुकेश सेल्समैन। सेल्समैन यहाँ पर एड्रेस इनका डाल देते हैं, जैसे वैशाली नगर और अजमेर। अब यहाँ पर अगर इनका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है तो वो सब अपन डाल देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्पेसिफाइड डिफॉल्ट कमीशन डिटेल मोड कमीशन सब फ्री जा रहा है, इस पर कर्सर नहीं जा रहा है, क्योंकि अपन ने क्या है जो ऑप्शन लिया उसमें अपन ने कॉमनली सभी सेल्समैन का एक ही परसेंटेज सेट किया 5%। यदि अपन इसमें इंडिविजुअल अगर सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर मास्टर लेते, वहां पर जो मैंने अभी आपको बताया था, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन ऑन रहते, फिर अपने को इंडिविजुअल सेल्समैन के हिसाब से कमीशन रेट सेट करना होता। लेकिन अपन ने क्या है, सबका एक ही कॉमनली परसेंटेज लिया है, तो अब ये यहाँ पर फ्रीज हो गया है। अब इसके बाद है सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। देखिए सेल्समैन को अपन कमीशन देंगे, वो अपने लिए लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज होगी क्रेडिट और कमीशन अपने लिए खर्चा है तो वो होगा डेबिट। तो अपन एक लेजर्स बना लेंगे इन्हीं के नाम से और उसका ग्रुप रखेंगे करंट लाइबिलिटीज। मैं ऐड अकाउंट पर गया और मैंने एक लेजर्स बनाया, मुकेश सेल्समैन कमीशन पेबल।
अब इसका अपन ग्रुप रखेंगे करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि कमीशन अपने को पेड करना है तो ये हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज में। इसको अपन सिंपली F2 से सेव करेंगे और क्रेडिट कर देंगे इस अकाउंट को। लेकिन इससे पहले एक अकाउंट और अपन बना लेते हैं। अपन अगेन ऐड अकाउंट पर जाएंगे और कमीशन अपने लिए खर्चा है तो अपन एक लेजर सिंपल बना लेंगे कमीशन एक्सपेंसेस के नाम से, और इसका ग्रुप जो होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और जीएसटी टाइप में ले लेंगे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। F2 से इसको सिंपली सेव करेंगे। तो अपन ने दो खाते बनाए, एक तो कमीशन अपने लिए खर्चा है तो वो हो जाएगा डेबिट, और लाइबिलिटीज अपने को इनको पेड करनी है सेल्समैन को कमीशन, तो वो हो जाएगी क्रेडिट। तो जो लेजर अपन ने बनाई अभी मुकेश सेल्समैन कमीशन पेबल, इसको अपन कर देंगे क्रेडिट। इस तरीके से ये अपना पहला सेल्समैन क्रिएट हो गया। इसको अपन सिंपली सेव कर देंगे। अब जैसे मैं एक और सेल्समैन बना लेता हूँ राजीव सेल्समैन, इनका एड्रेस डाल देते हैं जैसे शास्त्री नगर अजमेर। यहाँ पर अगर इनका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी कमीशन वाले फ्रीज ही रहेंगे। अब यहाँ पर भी अपने को इनको कमीशन पेड करना है तो वो अपने लिए लाइबिलिटीज है, तो अपन ऐड अकाउंट पर जाकर एक लेजर्स बना लेंगे राजीव सेल्समैन कमीशन पेएबल, और इसका ग्रुप हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज। इसको अपन सिंपली F2 से सेव कर देंगे। और ये अपन ने जो अभी लेजर्स बनाई राजीव सेल्समैन कमीशन पेएबल, इसको अपन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा क्रेडिट। और कमीशन एक्सपेंस की जो लेजर से जो डेबिट करनी वो ऑलरेडी अपन बना चुके हैं। तो इस तरीके से दूसरा सेल्समैन भी अपना क्रिएट हो गया। इसको भी अपन सिंपली सेव कर देंगे। अब ऐड के बाद है मॉडिफाई। मॉडिफाई ऑप्शन से जो भी अपन ने सेल्समैन बनाए हैं, अगर उनके नाम में कोई करेक्शन करना है तो अपन मॉडिफाई ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर जो भी सेल्समैन बनाए अगर उनको डिलीट भी करना है तो भी अपन मॉडिफाई ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे मैं मॉडिफाई पर गया, जो भी अपन ने सेल्समैन बनाया अगर अपने को इसमें कुछ करेक्शन करना है, डिलीट करना है, तो अपन सिंपली सेल्समैन सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर अगर अपने को नाम का कोई करेक्शन करना है तो वो अपन कर सकते हैं, और डिलीट करना है सेल्समैन को तो आप F8 की दबाएंगे। उसके बाद ये एक बार यस नो पूछेगा, आप यस नो कर देंगे तो सेल्समैन डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिलीट का शॉर्टकट की भी दे रखा है F8। तो मॉडिफाई ऑप्शन दो तरीके से वर्क करता है, एक तो सेल्समैन को एडिट करने के और सेल्समैन को डिलीट करने के काम आता है। उसके बाद है यहाँ पर लिस्ट। लिस्ट ऑप्शन में जो भी अपन ने सेल्समैन बनाया उनको अपन देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने सीखा कि सेल्समैन कैसे क्रिएट होता है, कैसे सेल्समैन को अपन एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब अपन कुछ सेल्स के बिल बनाएंगे और उसमें अपन इन सेल्समैन को सेलेक्ट करेंगे, फिर इनका कमीशन देखेंगे, एंट्री पास करना अपन सीखेंगे। अब अपन ट्रांजैक्शन पर गए और सेल्स पर गए, और मैं एक बिल जनरेट कर लेता हूँ 5 जुलाई की डेट में। पार्टी जैसे मैं ले लेता हूँ मिस्टर ए जो है, इनको 18% आइटम सेल हुए 50 पीस 100 रुपए की रेट से, और एंड में जीएसटी वगैरह अपन लगा देंगे। 9% CGST और 9% SGST, तो टोटल अमाउंट हो गया 5900। इसको जैसे अपन F2 से सेव करने जाएंगे तो बिजी अपने से पूछेगा कि ये जो मिस्टर ए को अपन ने गुड सेल करा है ये किसी सेल्समैन के जरिए सेल हुआ है क्या। तो यदि किसी सेल्समैन के जरिए सेल हुआ है तो अपन इस ऑप्शन में यस करेंगे और यस के लिए वाई प्रेस करेंगे। फिर जैसे अपन एंटर करेंगे तो यहाँ पर अपने को सेल्समैन बताना है। अब स्पेस बार से यहाँ पर आप जैसे स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो सेल्समैन की लिस्ट आ जाएगी। फिर जिस भी सेल्समैन के जरिए गुड सेल हुआ है वो सेल्समैन आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मुकेश सेल्समैन के जरिए मिस्टर ए जो सेल्स पार्टी है उनको गुड सेल हुआ, तो मुकेश सेल्समैन हो गया। इसको अपन ओके कर लेते हैं और F2 से सेव कर लेते हैं। ये अपना बिल जनरेट हो गया। इसी तरीके से एक बिल और अपन जनरेट कर लेते हैं। अब की डेट ले लेते हैं 6 जुलाई, बिल नंबर ले लेते हैं 121, पार्टी ले लेते हैं मिस्टर बी, आइटम ले लेते हैं 18% का ही 60 पीस 100 रुपए के हिसाब से,
एंड में जीएसटी वगैरह अपन लगा देते हैं। 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। टोटल अमाउंट हो गया 7,080 रुपए। अब इसको भी अपन F2 से सेव करने जाएंगे तो बिजी पूछेगा कि जो मिस्टर बी को अपन ने गुड्स बेचा है किसी सेल्समैन के जरिए बेचा है, तो अपन इस ऑप्शन को यस करेंगे, एंटर करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे, जो भी सेल्समैन के जरिए गुड्स सेल हुआ है वो सेल्समैन अपन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है, तो अपन यहाँ पर सेल्समैन सेलेक्ट कर लेंगे, राजीव सेल्समैन। ओके करेंगे और F2 से सेव करेंगे। इस तरीके से दो बिल अपन ने जनरेट किया और दोनों में अपन ने सेल्समैन मेंशन कर दिए। अब अपन डिस्प्ले पर जाकर रिपोर्ट देख लेते हैं कि कौन से सेल्समैन का कितना कमीशन वगैरह बना है। तो डिस्प्ले पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है कमीशन कैलकुलेशन का। यहाँ पर अपन लेंगे सेल ऑब्लिक परचेस। अब यहाँ पर अपने को बताना है कि आप एक सेल्समैन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं या सभी सेल्समैन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो अभी अपन जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, एक ही सेल्समैन ले लेते हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं मुकेश सेल्समैन। महीना ले लेते हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई। तो जैसे अपन यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे मुकेश सेल्समैन ने एक के जरिए मिस्टर ए पार्टी को गुड सेल हुआ है, जिस बिल का अमाउंट था 5900, टैक्सेबल वैल्यू थी 5,000 रुपए। तो अपन ने कमीशन परसेंट जो रखा है वो रखा है 5%, जो यहाँ पर आप ऊपर देख भी पा रहे हैं। और जो कमीशन कैलकुलेट होता है वो होता है टैक्सेबल वैल्यू पर। तो मुकेश सेल्समैन ने मिस्टर ए पार्टी को जो गुड सेल हुआ है वो मुकेश सेल्समैन के जरिए हुआ है, और जो अमाउंट है टैक्सेबल वैल्यू है वो है 5,000 रुपए। तो 5,000 का 5% अगर अपन कमीशन निकालते हैं तो होता है 250 रुपए इनका कमीशन बनता है। तब ये 250 रुपए अपन पोस्टिंग करेंगे इसके लिए यहाँ पर देखिए F4 है, पोस्ट कमीशन वाउचर, इसका अपन यूज करेंगे। पोस्टिंग करने के लिए अपन जैसे F4 दबाएंगे तो यहाँ पर ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने को जनरल वाउचर की सीरीज बतानी बाय डिफॉल्ट मेन होती है। हो सकता है आपने और भी कोई सीरीज बना रखी हो और सीरीज में आप पोस्टिंग करना चाहते हो तो वो सीरीज अपन को सेलेक्ट कर लेनी है। अभी जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेन है और मैं मेन सीरीज ही रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेन सीरीज ले लेंगे। अब जुलाई महीने का कमीशन है तो वाउचर डेट हो जाएगी 31 जुलाई। अब यहाँ पर जब अपन ने सेल्समैन क्रिएट किया था तो अपन ने लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया था, तो कमीशन अपने लिए खर्चा है तो वो हो जाएगा डेबिट। तो अपन यहाँ पर एक लेजर्स बनाई थी अपन ने कमीशन एक्सपेंसेस की, इसको अपन यहाँ पर रख देंगे। तो कमीशन एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट और लाइबिलिटीज जो है वो हो जाएगी क्रेडिट। जो अपन ने सेल्समैन जब क्रिएट किया था तभी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया था। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नरेशन बना हुआ आता है, आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। तो अपन यही नरेशन रहने देते हैं और यहाँ पर सिंपली ओके करते हैं। तो आप देखेंगे जनरल वाउचर का जो पोस्टिंग है वो हो गई है। इसको अपन ओके करते हैं और अब अपन कंट्रोल एल की सहायता से मुकेश सेल्समैन का लेजर्स ओपन करते हैं। मंथ ले लेते हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई। अब यहाँ पर अपन कंट्रोल एल करते हैं, मुकेश सेल्समैन की लेजर्स ओपन करते हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एंट्री अभी अपन ने पास करी वो आ गई है। इस एंट्री को एक बार अपन ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर मुकेश सेल्समैन कमीशन पेबल हो गया क्रेडिट 250 रुपए से, और कमीशन अपने लिए खर्चा है तो वो हो गया डेबिट 250 रुपए से। तो अब ये 250 रुपए अपन इनको पेड करने से पहले अपन यहाँ पर मैं आपको बैलेंस शीट में भी ये एंट्री दिखा देता हूँ। लायबिलिटीज में डिस्प्ले फाइनल रिजल्ट्स बैलेंस शीट 1/4 से 31 जुलाई। यहाँ पर अपन करंट लाइबिलिटीज में जाएंगे तो आप देखेंगे करंट लाइबिलिटीज में मुकेश सेल्समैन को जो अपने को पेड करने हैं वो आ गए 250 रुपए। अब इसके बाद अगर अपन पीएनएल में जाते हैं और 1/4 से 31 जुलाई की मैं एंट्री खोलता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कमीशन एक्सपेंस आ गया 250 रुपए। तो अब अपन एक पेमेंट की एंट्री पास करते हैं, ट्रांजैक्शन पेमेंट 5 जुलाई, और डेबिट कर देंगे अपन मुकेश सेल्समैन को यहाँ पर 31 जुलाई लेनी है। 31 जुलाई लेके है ये डेबिट मुकेश सेल्समैन। तो यहाँ पर आप देखेंगे 250 रुपये मांगने में आ रहे हैं, 250 रुपये अपन ले लेंगे और
कैश में या बैंक जो भी है वो आप रख लेंगे। तो यहाँ पर अभी अपन कैश में कर देते हैं, और यहाँ पर अपन चाहें तो नरेशन भी दे सकते हैं कि कमीशन पेड मंथ ऑफ जुलाई। ये अपन ने एक नरेशन भी दे दिया। इसको अपन F2 से सेव करते हैं। अब अपन कंट्रोल L की सहायता से लेजर्स ओपन करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस जो आ गया वो जीरो आ गया। लायबिलिटीज थी 250 रुपए की, वो अपन ने इनको पेड कर दी, तो जीरो आ गया मुकेश सेल्समैन का ये लेजर्स। और अगर अपन बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई, तो आप देखेंगे अब करंट लायबिलिटीज से भी मुकेश सेल्समैन का जो बैलेंस था वो भी निल हो गया है। इस तरीके से अपन ने पहले सेल्समैन की कमीशन कैलकुलेशन देखी, फिर जनरल पोस्टिंग करी, और उसके बाद उनकी जो लायबिलिटीज थी जो अपने को पेड करनी थी वो अपन ने पेड करी। अब अपन जो दूसरे सेल्समैन है उनकी भी कमीशन कैलकुलेशन देख लेते हैं। डिस्प्ले पर जाने के बाद कमीशन कैलकुलेशन, सेल परचेज, वन सेल्समैन। अब की अपन देखेंगे राजीव सेल्समैन। डेट डालेंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग आ गई है। तो मिस्टर बी पार्टी को गुड्स गया सेल हुआ है, और वो हुआ है राजीव सेल्समैन के जरिए। तो टोटल बिल का अमाउंट था 7,080। उसमें से टैक्सेबल वैल्यू थी 6,000 रुपए। तो जो कमीशन बनता है वो बनता है टैक्सेबल वैल्यू पर। और रेट ऑफ कमीशन भी देखिए, सबका बाय डिफॉल्ट अपन ने 5% रखा था, तो यहाँ पर 5% आ रहा है। तो 6,000 की टैक्सेबल वैल्यू का अगर 5% अपन निकालते हैं तो इनका कमीशन बना है राजीव जी का जुलाई महीने का 300 रुपए। तो इसकी भी अपन जैसे मुकेश सेल्समैन की एंट्री पास करी थी वैसे अपन इनकी भी एंट्री पास करेंगे। अपन F4 दबाएंगे तो जनरल वाउचर सीरीज आ जाएगी। वाउचर डेट ले लेंगे 31 जुलाई। कमीशन पेबल अकाउंट फॉर सेल में डेबिट करेंगे कमीशन एक्सपेंसेस को, और जब अपन ने राजीव सेल्समैन क्रिएट करा था तो क्रेडिट किया था राजीव सेल्समैन कमीशन पेबल अकाउंट को, और उसका ऐड रखा था अपन ने करंट लायबिलिटीज, तो वो हो गया क्रेडिट। और कमीशन अपने लिए खर्चा है तो वो यहाँ पर हो गया डेबिट। यहाँ पर एक नरेशन ऑटोमेटिकली आ रहा है, अगर अपन इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अपन जैसे यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे जनरल वाउचर फॉर कमीशन हैव बीन पोस्ट सक्सेसफुली। इसको अपन ओके करते हैं और राजीव सेल्समैन जी की लेजर अपन ओपन करते हैं। ये मैं कंट्रोल L प्रेस करूंगा। राजीव सेल्समैन की अपन लेजर्स ओपन कर लेते हैं। महीना 1 जुलाई से 31 जुलाई। तो यहाँ पर देखिए जो अभी अपन ने एंट्री पोस्ट करी वो यहाँ पर आ गई है। इस एंट्री को अपन ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राजीव सेल्समैन कमीशन पेबल में 300 रुपए अपने को देने, वो क्रेडिट हो गया, और कमीशन अपने लिए खर्चा है तो वो हो गया डेबिट 300 रुपए से। अब ये इम्पैक्ट मैं आपको बैलेंस शीट में भी दिखा देता हूँ। 1 जुलाई से 31 जुलाई, यहाँ पर अपन एंटर करके आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे करंट लाइबिलिटीज में राजीव जी जो सेल्समैन है उनको अपने को पेड करने हैं 300 रुपए। और यहाँ पर जब भी आप बैलेंस शीट ओपन करें तो शो सेकंड लेवल ग्रुप डिटेल को यस कर ले। यहाँ पर आप देखेंगे करंट लाइबिलिटीज राजीव सेल्समैन को अपने को कितने रुपए पेड करने हैं, 300 रुपए। अब मैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपको ये एंट्री दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले फाइनल रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1/4 से 31 जुलाई। शो सेकंड लेवल ग्रुप डिटेल को अपने को यस करना है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कमीशन नाम की जो लेजर है उसमें अमाउंट आ गया है 550। एक कमीशन अपन ने पेड करा था मुकेश जी को और राजीव जी को, दोनों को मिलाकर हो गए 550 रुपए। इसको और ज्यादा अपने को डिटेलिंग में देखना है तो अपन यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखिए मंथ आ गया जुलाई। और ज्यादा एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 एंट्री आ गई। एक मुकेश जी सेल्समैन को अपन ने पेड करे 250 रुपए, और एक राजीव जी को 300 रुपए। तो टोटल अमाउंट हो गया 550 रुपए कमीशन का। इस तरीके से अब अपन एक पेमेंट की एंट्री पास करते हैं। ये मैं पेमेंट पर गया, 31 जुलाई ले लूंगा और डेबिट कर देंगे अपन राजीव जी सेल्समैन को। तो देखिए 300 रुपए यहाँ पर ये मांगने में आ रहे हैं। 300 रुपए अपन ने पेड कर दिए। बैंक या कैश जो भी है वो अपन यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर अपन नरेशन दे देते हैं कमीशन पेड या एक्सपेंस मंथ ऑफ
जुलाई। इसको अपन F2 से सेव करेंगे। अब अपन राजीव जी सेल्समैन की लीजर्स ओपन करते हैं। कंट्रोल L करता हूं मैं। राजीव जी सेल्समैन कमीशन पेबल 1/4 से 31 जुलाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपने को इनको कमीशन पेड करना था 300 रुपये, जो अपन ने 31 जुलाई को पेड कर दिया कैश में 300 रुपये। तब जो राजीव जी सेल्समैन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हो गया 0। तो अपनी लायबिलिटीज भी हो गई 0। वो मैं आपको बैलेंस शीट में भी बता देता हूँ। अपन डिस्प्ले पर जाएंगे, फाइनल रिजल्ट्स, बैलेंस शीट 1/4 से 31 जुलाई, शो सेकंड लेवल ग्रुप डिटेल को यस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे करंट लाइबिलिटीज जो है वो अब नील हो गई है। इस तरीके से लाइबिलिटीज भी नील हो गई। और पीएनएल में अगर अपन जाकर देखते हैं 1/4 से 31 जुलाई शो सेकंड लेवल ग्रुप डिटेल में, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कमीशन एक्सपेंस में टोटल अपना एक्सपेंस हुआ है 550। तो दोनों सेल्समैन को जो अपन ने कमीशन दिया उनका अमाउंट है यहाँ पर 550। और ज्यादा डिटेलिंग में देखना है तो अपन एंटर करके यहाँ पर देख लेंगे। दोनों सेल्समैन आ गए। उन दोनों सेल्समैन को जो अपन ने कमीशन पेड करा वो टोटल आ गया 550। इस तरीके से आज अपन ने बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखा कि कैसे अगर अपन किसी पार्टी को गुड सेल कर रहे हैं और वो किसी अपने सेल्समैन के जरिए हो रहा है, तो कैसे अपन सेल्समैन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सेल्समैन को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे सेल्समैन को डिलीट कर सकते हैं, कैसे सेल्समैन को देख सकते हैं। उसके साथ साथ कैसे कमीशन की कैलकुलेशन होगी, कैसे उसकी एंट्री पास कर सकते हैं, कैसे कमीशन की रिपोर्ट देख सकते हैं। ये सब आज अपन ने बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखा। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक बिजी के नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।